अगर आपको थायराइड, पीसीओडी या पीसीओएस इसमें से कुछ भी है या सारा कुछ भी है तो आपकी बालों की बिल्कुल बैंड बच सकती है। मेरी तो बिल्कुल बच चुकी है। हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो इससे आपकी एक तो देखो आपकी स्किन भी खराब हो जाती है, एक तो आपके बाल भी खराब हो जाते हैं। बस आज का एपिसोड मैं स्पेशली बालों के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि मेरे बालों की बिल्कुल अप से डाउन हो चुका है, ऐसा सिचुएशन है। मुझे थायराइड भी है, मुझे पीसीओएस भी है। मुझे थायराइड है फ्रॉम 2012, जो कि अब काफ़ी एक साल हो चुका है, 10, 11, 12 साल शायद हो चुके हैं। तो इतने सालों से मुझे है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। मुझे पीसीओएस है 2000 मुझे डिटेक्ट हुआ था ऐसे कुछ 2000 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ मुझे 2016-17 में मुझे डिटेक्ट हुआ था। तब से मुझे पता है कि मुझे पीसीओएस है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि आज के एपिसोड के लिए मैंने रत्ती भर का भी रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि मैं कोई फैक्ट आपको नहीं बताऊंगी। मैं जीती जागती एक गिनपिक हूँ जिसके ऊपर ये सब हुआ है, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। इसका कोई फैक्ट, इसका कोई सबूत कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, इसका कुछ थीसिस है या नहीं मुझे नहीं पता। पर अगर मेरे बालों के साथ जो भी हुआ है, मैंने इतने सालों से मैंने जो देखा, ये अगर मैं लिख डालूँ एक कागज़ में तो वो एक थीसिस बन सकता है। तो चलो गाइस, बात करते हैं 2012 की, जब मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था। पर उसके ना ऐसे देखो, आज मुझे अचानक से थायराइड होगा, कल मैं बिल्कुल गंजी होगी, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी 1, 2 साल, 3 साल मुझे कुछ समझ नहीं आए। बाल मेरे कभी नहीं झड़ते थे इतना ज़्यादा, ठीक है। अचानक से ऐसे भी बिल्कुल सारे बाल झड़ गए, ऐसा भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको अगर मेरी बालों की हिस्ट्री आपको अगर थोड़ा बताऊँ तो मेरी जो मम्मी की साइड है, मेरे जो पापा की साइड है, ऐसे वाले बाल हैं हमारे फैमिली में, सचमुच के। मतलब आप जो कोई भी देख रहे हो ना, अगर आप भी मेरे मम्मी के बाल या टचवुड मेरे बहनों के बाल भी बहुत मैं उठ पर ही बैठी हुई हूँ, तो उनके बाल भी बहुत अच्छे घने हैं। मेरे मम्मी के अभी भी उनका 55 प्लस है उनका एज, उनके अभी भी कमर तक बाल है। उनके सिर में, मेरे सिर से अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो 10-12 टाइम उनका बाल मुझसे ज़्यादा थिक है। इसी तरीके से मेरे जो सिस्टर्स हैं, मेरे जो कजिन वगैरह हैं, उनके बाल भी सेम। कुछ लोगों को लंबे बाल है, कुछ लोगों को कमर से नीचे भी बाल है, कुछ लोगों को छोटे हैं, बस बहुत ज़्यादा घने हैं। अब बारी आती है मेरे बाल लिटरली मुझे बहुत सही मिले थे, पता है, जेनेटिकली मुझे बहुत ज़्यादा सही मिले थे। लोग जलते थे, मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे याद है उस वक्त बालों का इतना ख्याल नहीं था, पर मुझे याद है कि कोई ऐसे रोड पर मिल जाता था, तो मैं अगर मेरी दीदी के साथ हूँ या किसी के साथ हूँ तो वो कहते थे, अरे वाह कितने अच्छे बाल है, ऐसे छूने, जो बच्चों के साथ किया जाता है। मतलब बिल्कुल सही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर हाँ वो सारी चीज़ें मुझे याद है। मेरी इतनी ज़्यादा बाल थी कि मैं अपने दोनों हाथों से पोनी टेल नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे हाथ छोटे पड़ते थे, इतना ज़्यादा नहीं था। पर बच्चों के हाथ आप समझ सकते हो, स्कूल जाना है, हमें 2 चोटी बांधना होता है, बहुत मेरे लिए मुश्किल होता था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप मेरा कंडीशन देख सकते हो, तो आप थोड़ा इमेजिन कर लो कि कितने ज़्यादा बाल थे और मुझे कितने ज़्यादा दुख हुए होंगे। अभी डायरेक्टली चलते हैं बिल्कुल जो मेरे थायराइड के 2-3 साल बाद की इंसिडेंट। मुझे धीरे धीरे लगा ना, मेरे बालों में, बाय द वे ये भी मैं भूल चुकी थी बताना, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी। मैंने कभी भी स्ट्रेटनिंग करवाया नहीं है। मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरे दोस्त सब मुझसे कहते थे तूने स्ट्रेटनिंग करवाया, तेरे बाल इतने ग्लेजी क्यों है। उस वक्त ना, अभी जैसे शाइनी वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है, हम उस वक्त हमारे समय में ग्लेजी चलता था कि अगर शाइन है तो कहते तेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्लेजी लग रहे, बता तू कौन सा शैम्पू यूज़ करती है। ये सब चलता रहता था। लड़कियों के बीच आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये सब बातें चलती रहती है। तो वैसे बाल मेरे थे, बहुत ज़्यादा शाइनी थे। अगर मैं ऐसे खुला छोड़ दूँ तो बिल्कुल लगते थे कि स्ट्रेटनिंग किया हुआ है, और घने भी थे। अब चलिए बात करते हैं कि थायराइड के बाद क्या हुआ ना। ये जो मैंने नोटिस किया कि मेरे बालों में वो जो एक ग्लेज था, अभी भी आप मेरे बाल बिल्कुल ख़राब है मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसके बारे में ना मैं आखिर में बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। अगर मैं वो सारी चीज़ें करना छोड़ दूँ ना तो बिल्कुल कुछ नहीं रहेंगे। आप देख सकते हो मेरे सामने से काफ़ी ज़्यादा मुझे हेयर लॉस हो चुके हैं। तो मैंने नोटिस किया ना कि थायराइड से मेरे बालों की जो ग्लेज है, आप बहुत ज़्यादा इसमें ग्लेज नहीं देख पाओगे, तो वो जो ग्लेज है बिल्कुल ख़त्म हो चुका। एक जो मेरी बाल जो एक मजबूत थी, एक जो शाइनिंग थी, वो बिल्कुल ख़राब हो के आप समझ लो कि एक अच्छा बाल जैसे झाड़ू में कन्वर्ट हो जाना, वैसा हो चुका था। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि थायराइड से मेरे बाल बिल्कुल झड़ गए, इसके बारे में मैं तब बात करूँगी जब मैं पीसीओडी की बात करूँगी। तो थायराइड में ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े नहीं, पर हाँ झड़े, कुछ से ज़्यादा ही झड़े, पर मेरे बालों की जो क्वालिटी थी, मतलब ऐसे आप दो ऐसे स्ट्रेंथ को लेके ऐसे करोगे तो वो जो टूटना, एक जो कमज़ोर होना टूट जाना और एक जो मजबूत होना, वो चीज़ें थी। अगर मैं ऐसे पकड़ के जितने अभी आसानी से अभी इसको निकाल सकती हूँ, मुझे थायराइड से पहले इतनी आसानी से मैं इन चीज़ों को नहीं निकाल पाती थी, मुझे बहुत दर्द होता था। तो ये एक जो जड़ें कमज़ोर हो जाना, आपके बालों में शाइनिंग नहीं रहना, ओवरऑल आपकी जो क्वालिटी होती है बालों की
हर एक तरफ से आप समझ लो कि मजबूती हो गया, शाइनिंग हो गया, दिखने में हो गया, बिल्कुल रफ हो गया, वो सारा कुछ डाउन हो गया। अब जब से मान लो कि 2012 से मुझे डिटेक्ट हुआ है थायराइड, तब से लेकर ये प्रोग्राम ये चला आ रहा है। तो यही सब होता गया। फिर मुझे चलो अब बारी आती है 2016-17 की, जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस है। बाय द वे ये जो बात कर रही हूँ ये पीसीओएस पीसीओडी दोनों की तरफ ही सही पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने सारा कुछ बात कर दिया तो चलो अब झमेले में नहीं जाते, डायरेक्ट बात करते। पीसीओएस के बाद मैंने नोटिस किया, क्योंकि अभी मैं काफ़ी इसके बाद में बहुत ज़्यादा मैं आयुर्वेद में भी घुस चुकी थी, मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे वो एक एक मेरे दिमाग में था। तो जब भी मुझे रिपोर्ट आया कि मुझे पीसीओएस है, मैंने सबसे पहले ध्यान अपने बालों पर ही दिया, पर ध्यान देने पर, क्योंकि ये इंटरनल हार्मोनल चीज़ें हैं। अब फिर क्या हुआ कि पीसीओएस के बाद मेरे बाल झड़ने लगे, जो कि थायराइड के बाद ऑलरेडी मेरे बाल जो बिल्कुल झाड़ू बन चुके थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें करके अभी भी जितना है मैंने इनको बस रोक के रखा हुआ है, ये बस जाने के लिए रेडी है और मैंने किसी तरीके से इनको पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ तक तो था, यहाँ तक मुझे इतने ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहे थे। मुझे हेयर मेरे बिल्कुल सामने में ना बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा पफ करके मैं हेयर स्टाइल करती हूँ, तो आपको हमेशा समझ नहीं आता, पर एक्चुअली मेरे टॉप पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, बहुत ही मुझे थिन हेयर की प्रॉब्लम है अभी। तो पीसीओएस के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे। मेरे बालों की हिस्ट्री मैंने आपको बताई, मेरे बाल बहुत ज़्यादा मजबूत थे, मेरे दिन भर में 1-2 बाल गिरते थे हमेशा से। किसी दिन तो ऐसा भी हुआ है, मैं ये बात आपको यकीन नहीं दिलवा पाऊंगी, पर ऐसा भी होता था कि 2-3 दिन तक मेरे बाल एक भी नहीं झड़ते थे। मैं कंघी कर रही हूँ, अभी तो अलग बात है, मैं अपने मतलब मेरा वो सेल्फ लव का जो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, पर मुझे बालों के लेके बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्सेशन था। तो इतने बार मैं कंघी करती थी, ये करती थी, तो मुझे ना अपने बालों के बारे में अच्छी तरीके से पता था कि किधर कितने बाल है। अगर मुझे अभी इधर से अगर थोड़े से बाल भी निकल गए ना तो मुझे पता लगेंगे। तो गाइस 2016-17 से मेरे बाल झड़ने का पीरियड बिल्कुल मतलब घोड़े पर सवार होकर उसने निकला। मैं शैम्पू करने जाऊँ इतने बाल झड़े, और मैं कंघी कर रही हूँ अगर उतने बाल झड़े। बाय द वे इन सारे चीज़ों के अंदर मैंने सारा कुछ मेंटेन करके रखा था। मैंने ऑयलिंग करा है, मैंने भृंगराज वगैरह लगाए, मैंने आंवला लगाए, मैं मार्केट का कोई भी तेल नहीं लगाती। आप मेरा एक बार हेयर केयर का प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैंने 100 तेल मैंने बना के आपको दिखाया है, और वही सारे तेल मैं यूज़ करती हूँ। अगर मुझे डैंड्रफ हो गया तो उसके लिए अलग तेल, हेयर फॉल हो रहे उसके लिए अलग तेल, बाल रूखे हो रहे उसके लिए अलग तेल, मैं सब कुछ DIY करके घर में कर रही थी। और यही एक रीज़न था कि मैंने जितना भी रिटेन कर पाई हूँ ना, ये जितना भी है तो ये उसी के वजह से है, वरना ये मैं नहीं रख पाती। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि थायराइड अगर है ना तो आपकी बालों की ओवरऑल आपकी क्वालिटी गिर जाती है, हर एक तरफ से आपके बाल झड़ भी सकते हैं। आपकी बिल्कुल अगर आपको देखो, अगर आपके बालों की क्वालिटी हर तरफ से गिर जाए ना, मजबूती कम हो जाए, तो वैसे भी आपके बाल गिरेंगे। फिर उसके लिए थायराइड हो या नहीं हो या क्योर हो जाए, इसके ऊपर कोई इसका संबंध नहीं है। पीसीओएस के बाद मैंने जो देखा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, और इस समय पे आप सोचो कि 2012 से अगर मेरे बाल रफ होना शुरू हो चुके थे, तो अभी आके 10-11 साल बाद कितने ज़्यादा रफ हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो का गाइस मोटिव यही है कि अगर आपको थायराइड है या पीसीओएस या पीसीओडी है आप में से किसी को, तो बालों का आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, जिसका मैंने थोड़ा हिंट आपको दे दिया है। अभी चलते हैं कि अभी के प्रेजेंट टाइम में मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी चलते हैं प्रेजेंट टाइम में मैं क्या करती हूँ। आप मेरा जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हो कि मैंने हेयर केयर में कौन कौन से तेल दे रखे हैं जो कि होम मेड है। ये सारे तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ, सारे मेरे छोटे छोटे डब्बे में भर के रखा हुआ होता है। अभी मेरा भृंगराज जो तेल है हाँ वो खत्म हो चुका है, उसको मैं बनाऊंगी और इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें मैं ऐड करूंगी। अगर आप चाहोगे तो उसका वीडियो में डाल सकती हूँ। बाय द वे मैंने भृंगराज तेल का DIY भृंगराज तेल का मैंने दे रखा है वीडियो, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, अगर हो सके तो मैं कार्ड में डाल दूंगी। एक तो मैं भृंगराज तेल मैं यूज़ करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अगर डैंड्रफ हो चुका है, तो मैं नीम ऑयल यूज़ करती हूँ। ये सब बाय द वे अगर कोशिश करना कि इतना ज़्यादा अगर आपको बीमारी ने ग्रस्त करके रखा है तो मार्केट प्रोडक्ट थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, लेजीपना को छोड़ो और थोड़ा सा घर में बना लो। मुझे अभी मार्केट के प्रोडक्ट के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा यकीन रहा नहीं है। मैं अपना आंवला ऑयल, मैं अपना एलोवेरा ऑयल, ये सारा कुछ मैं अपना खुद बनाती हूँ। आप एक बार मेरे वीडियोस देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल ना। ये सब वेस्टर्न बनने के चक्कर में ना उधर लोग प्रमोट करते हैं कि अगर आप ऑयल लगा के रखोगे, ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, आई अप्लाइड ओवरनाइट ऑयलिंग ऑन माई हेयर, और फिर ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं होता। हमें बचपन में सरसों के तेल में ऐसे डुबा के उठाया जाता था पूरे सिर से लेकर पैर तक, तभी इतने अच्छे सही सब कुछ थे। अभी सरसों का तेल छोड़ दिया है तो सब कुछ खराब है। पर कोकोनट ऑयल मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा, शायद 1-2 एक्सेप्शन छोड़ के, जिनको कोकोनट ऑयल से कोई प्रॉब्लम है। बालों को अगर झड़ना हो गया, अगर बाल ड्राई हो रहे हैं, अगर स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो रहे हैं, बिल्कुल आप रूट से लेके टिप तक बिल्कुल अच्छी तरीके से कोट करके तेल लगाओ। अगर आपने मेरा कोई भी तेल लगाने के एपिसोड देखा होगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं एकदम राक्षस की तरह भर के मैं तेल लगाती हूँ। ये मैंने राक्षस क्यों बोला? कौन सा राक्षस भर के तेल लगाते हैं? मैं पागल बन चुकी हूँ। तो अच्छी तरीके से तेल लगाना, हफ्ते में हो सके तो 2 दिन, वरना एटलीस्ट 1 दिन तो तेल लगाना। भृंगराज हेयर मास्क
आपको मार्केट से सूखा मिल जाएगा। मेरे पास तो लकीली रियल भृंगराज है। भृंगराज हेयर मास्क बालों की हर एक समस्या, आप बस यू नेम इट, आई विल से यस, ये काम करेगा। बालों में डैंड्रफ हो गया, बाल आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, हेयर फॉल हो रहे, नए हेयर ग्रोथ नहीं आ रहे, सारे चीज़ों में भृंगराज बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जितना हो सके भृंगराज को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसी परिस्थिति में आप हो तो कच्ची आंवला, हम ड्राई आंवला पाउडर मार्केट से लाके मंगवाते हैं, वो भी काम करता है, पर मुझे लगता है कि बस 20% काम करता है, वो भी अगर अच्छा ब्रांड हो, अच्छी क्वालिटी का हो तब। मैं कच्चा आंवला आपको मार्केट में पूरे भारत में कहीं भी अगर आंवला आप कह दो ना कि आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आप पे सवाल करूंगी कि क्या भारत में हो। भारत में हर एक जगह अभी तो जैसे ऐसा हो चुका है कि हमेशा फार्मिंग वो प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे भी रखते होंगे, पूरा साल मिलता है। हमारे मार्केट में भी पूरा साल कच्ची आंवला मिलता है। कच्चे आंवला का पैक भी आप लगा सकते हो, उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हमें लगाना होता है, कि कितने टाइम तक लगाना होता है। बालों की हर एक समस्या के लिए कच्ची आंवला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। कैस्टर ऑयल को भी मैंने अप्लाई करके दिखा दिया है, उसका भी वीडियो है मेरे चैनल में डिटेल में। कैस्टर ऑयल से आपको सबसे ज़्यादा, अगर जो मुझे लगता है कि आप मेरे बेबी हेयर देख सकते हो, शायद मैं थोड़ा सा अपने बालों को बिगाड़ लूँ आपको दिखाने के लिए, ये सब देख सकते हो, ये सब बेबी हेयर है, ये सब कैस्टर ऑयल का कमाल है। तो हाँ, कैस्टर ऑयल से सच में आपको बाल मिल सकते हैं। तो कैस्टर ऑयल को आप नारियल तेल के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा थिक होता है पर कुछ नहीं कर सकते, हमें उसी को अप्लाई करना होगा। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आपके जो न्यू हेयर ग्रोथ है उसमें प्रमोशन मिलता है। कैस्टर ऑयल को ना आप लेंथ पर भी लगा सकते हो, इससे आपका जो वो ड्राइनेस है वो थोड़ा सा कम होता है। उतने सारे मैंने रेमेडी दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको हेयर फॉल है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, मेरे हेयर केयर प्लेलिस्ट में डिटेल में सारे के सारे वीडियो मैंने दे रखे, एक बार जाके चेक कर लो। और आज का वीडियो अभी दिखा रहे बहुत बड़ा हो चुका है, मुझे नहीं पता मैं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट बात में काट सकती हूँ। मुझे लगता है कि इसको मैं पूरा का पूरा ही डालूंगी। जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा तुम भी देखना प्लीज़। आई होप कि आज का एपिसोड और आज का ज्ञान आपको पसंद आएगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। ये बोल बोल के थक चुके, कोई लाइक नहीं करता। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको शॉर्ट के माध्यम से बहुत सारे स्किन हेल्थ और क्या कहते हैं बाल लाइफस्टाइल हर एक चीज़ों के रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड आपको नुस्खे और नुस्ख, हाँ नुस्ख भी बता देती हूँ। अगर नुस्ख किसी चीज़ में नुस्ख है तो वो भी बता दूंगी। और नुस्खा हिंदी। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।